अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। आलमी वबा कोरोना वायरस के वार में कमी आना शुरू हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39 अफराद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए, जबकि एक ही रोज़ में 1212 नए मरीजों का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। नवाज शरीफ की सियासत को मरते हुए देख रहा हूँ। शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो 24 घंटे में कागजात जारी कर सकते हैं। CPEC के बारे में गलत खबरें फैलाई जाती हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं CPEC में दूसरे ममालिक की शिरकत को खुश आमदीद कहेंगे। शहंशाह ज़राफ़त उमर शरीफ को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शोबिस बरादरी के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। मुसलमान बिजनेसमैन को दहशतगर्द कहने वाले सियासतदान को 18 माह कैद की सजा। मुलजिम ने ताजिर के लिए दहशतगर्द और बच्चों के कातिल जैसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मुलजिम को साल 2017 में 2.5 मिलियन कनेडियन डॉलर का भी जुर्माना किया गया था। कनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में वाज़ेह कमी। ओंटारियो में बच्चों के रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाने का इम्कान। सूबाई हुकाम की जानिब से पाबंदियों में भी नरमी कर दी गई। कनाडा में कोरोना वायरस का फैलाव जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 16,43,420 तक जा पहुंची। मॉडर्ना ने हेल्थ कनाडा से वैक्सीन के बूस्टर शॉट की मंजूरी के लिए दरख्वास्त दे दी। फेसबुक पर इल्जाम लगाने वाली साबिक ओहदेदार अमरीकी सेनेट की कमेटी के सामने पेश। साबिक ओहदेदार ने कहा है कि फेसबुक बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है। फेसबुक इंतजामिया अवामी मुफाद पर कारोबारी मुफाद को तरजीह देती है। बरतानिया के खुसूसी एलची के अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से अहम मुलाकात। मुल्ला बरादर का कहना था कि आलमी कुव्वतें भी हमारी हुकूमत को तस्लीम करके मुंजमद फंड्स की बहाली पर गौर करें। अक़लियतों और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ और शरीयत में हासिल हुकूक फराहम कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ जारी। मुतासर अफराद की तादाद 23,66,16,000 से तजावुज़ कर गई। मूज़ी वायरस से अमवात 48,32,092 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 39 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 27,986 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 12,53,868 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। NCOC के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,212 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,34,139, सिंध में 4,61,258, खैबर पख्तूनख्वा में 1,75,012, बलूचिस्तान में 33,004, गिलगित बल्तिस्तान में 10,338, इस्लामाबाद में 1,05,839, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,278 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,96,85,529 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46,477 नए टेस्ट किए गए। अब तक 11,81,054 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,079 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद के मौके पर उन्हें हर किस्म की तलाशी से मुबर्रा कर दिया। अमरीकी वफ़द के इस्तकबाल के लिए वज़ारत ख़ारजा ने एविएशन डिवीज़न और न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट हुकाम को इंतज़ामात के लिए मरासला अरसाल कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 9 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में मुल्क में होने वाली 7वीं मरदमशुमारी से मुतालिक तजावीज़ को जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया गया। काबीना ने 7वीं मरदमशुमारी के लिए फ़ौज की तैनाती की भी मंजूरी दे दी। इजलास के दौरान MQM ने मरदमशुमारी के तरीक़ाकार में शामिल बाज़ तजावीज़ की मुखालफत की। MQM के रहनुमा और वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक ने कहा कि मरदमशुमारी के लिए डिफेक्टिव तरीक़ाकार अपनाया जाना चाहिए। जो शख्स जहां मुकीम है उसे मरदमशुमारी के दौरान उसी इलाके की आबादी में शुमार किया जाए। ख्याल रहे कि मुल्क में आखिरी मरदमशुमारी 2017 में हुई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि हम मज़ाहमत के नहीं मुफाहमत के दाई हैं। कालादम TTP के साथ मुज़ाकरात का कोई इल्म नहीं। कालादम TTP में मज़ीद कुछ ग्रुप शामिल हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ने कहा यूसुफ रजा गिलानी अप्लाई करे, हम अपना देख लेते हैं कि उसको ECL में पुराना है या कोर्ट के ज़रिए आ जाए या हमें कहे, हम भी उसको कंसिडर कर सकते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उसको कंसिडर कर। नेशनल एक्शन प्लान सेक्रेटेरिएट फाटा हाउस इस्लामाबाद में इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए शेख रशीद का कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी ECL से मुतालिक अदालत या वजारत दाखिला से रुजू कर सकते हैं। वो हमें दरख्वास्त दें, वजारत दाखिला यूसुफ रजा के ECL में नाम होने का मामला देखेगी। पाकिस्तान में कई हज़ार वीज़ा होल्डर लोग लापता हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं। पेंडोरा लीक्स की तहकीकात होंगी, जो जवाब नहीं देंगे उनको इदारों के हवाले करेंगे। देखिए, पंडोरा बॉक्स में यही नाम शाम चल रहे थे। पहले तो आपने दो जमान पार्क को, जिसके 5 घर है, और इमरान खान ने ऑर्डर किया है कि फिल फॉर जो लोग पंडोरा बॉक्स में मुलव्वस हैं उनकी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो जवाब नहीं दे सके उनको उन अदारों के हवाले करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि डिसइंफॉर्मेशन से गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती है। बिजली के मनसूबों और टैरिफ की मालूमात नेपरा के पास मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं कि जी अमेरिका का एक कोई थिंक टैंक है, उन्होंने ये रिपोर्ट की और उन्होंने कहा कि सीपेक जो है 4 बड़ी मोटी मोटी बातें उसमें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने कहा कि जी इसकी जो मालूमात हैं वो कोई मिलती ही नहीं, गैर शफाफ हैं, पता ही नहीं चलता, सब छुपाया हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई खुफिया कर्जे हैं इस सीपेक के अंदर जो पाकिस्तानी कौम के ऊपर डाल दिए गए हैं। तीसरी चीज उन्होंने ये कही कि इसके लिए जो कर्जे दिए गए हैं वो महंगे कर्जे हैं और वो बुनियादी तौर पर कमर्शियल कर्जे हैं। और चौथी बात जो उसी से एक हद तक जुड़ी हुई थी वो ये है कि हमारे कर्जे जो है मुल्क के सीपेक की वजह से खतरनाक हद तक पहुंच गए और हमारी डेट सस्टेनेबिलिटी जो है वो खतरे में पड़ गई है। इन लेजेंड पाकिस्तानी कॉमेडियन उमर शरीफ की नमाज जनाजा मौलाना बशीर फारूकी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ का जस्ते खाकी जर्मनी से कराची पहुंचाया गया। शहनशाह ज़राफ़त की नमाज जनाजा मौलाना बशीर फारूकी ने पढ़ाई, जबकि तदफीन में आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मदाहों की जानिब से लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की मैयत पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। उमर शरीफ की नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। नमाज जनाजा के मकाम उमर शरीफ पार्क और तदफीन के मकाम दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर 200 से ज़ायद पुलिस एहलकारों ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दिए। नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर पुलिस की जानिब से 2 SPs और 6 SHOs को तैनात किया गया। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।